हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये वीडियो जो आज की है वो पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेज करके अक्सर ये पूछते हैं कि यार कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम बगैर लाखों रुपए खर्च करके यूरोप जा सकें, क्योंकि अगर यूरोप जाने के लिए हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो हम यूरोप जाते ही क्यों। हम पाकिस्तान या इंडिया में ही अपना बिजनेस नहीं कर लेते। यकीनन हमें पैसों का मसला है, हम पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, यहाँ पर हमें माली हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पर हमारी जॉब नहीं है, या यहाँ पर हमारी जो भी जॉब है उसमें इतनी तनख्वाह नहीं है जिसकी वजह से हम अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। इसी वजह से हम यूरोप जाना चाहते हैं। ये उन लोगों का सवाल होता है, उन लोगों का एक जायज़ बात होती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ और मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा यूरोप के, जो कि बहुत ही सस्ता मतलब जाने का एक ज़रिया है यूरोप, और जहाँ सिर्फ आप 20,000 रुपये में, पाकिस्तानी रुपये में अगर बात करें तो सिर्फ 20,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये लगेंगे वीज़ा फ़ीस, और वहाँ चले जाएंगे आप। और अगर इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो सिर्फ 6,000 रुपये इंडिया की करेंसी में वीज़ा फ़ीस लगेगी। दोस्तों, ये यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी जो मार्च 2024 से ये मुल्क शामिल हो रहा है शेंगन कंट्रीज़ में यूरोप की। यानी कि शेंगन कंट्रीज़ वो कि अगर किसी एक मुल्क का भी, ये 26 मुल्क होते हैं शेंगन कंट्रीज़ में, उनमें से किसी एक मुल्क का भी अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप 26 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। मैं ख़ुद भी शेंगन कंट्री में गया था और एक मुल्क का शेंगन कंट्री का लगा था, इटली का मेरा, और फिर मैं 3-4 कंट्रीज़ में घूमा था। वहाँ पर कोई बॉर्डर पे फिर आपसे पूछगछ तक नहीं करता। तो आप ये मतलब अच्छी इस मुल्क की बात ये कि मार्च 2024 से ये शेंगन कंट्रीज़ में शामिल हो रहा है। तो इस मुल्क का वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 20,000 रुपये में अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है और आप यूरोप चले जाते हैं तो आप इस मुल्क के अलावा भी 26 मुल्कों में जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मैं आपको उसकी हाईलाइट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस कंट्री के बारे में बताऊँगा कि कौन सी कंट्री है जहाँ आप सिर्फ 20,000 रुपये में जा सकते हैं। दूसरे, इस कंट्री में आप जाने के बाद कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स में आज स्कोप है। तीसरी बात ये कि आप इसका वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा कितने दिन में मिलेगा, और आपको इस मुल्क की शहरियत भी कितने अरसे बाद मिलेगी। तो ये आज 4-5 चीज़ें जो हमारी वीडियो के हाईलाइट्स हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, इस मुल्क का नाम है रोमानिया। दोस्तों, रोमानिया यूरोप में वाक़ है और इसके इतराफ़ में जिसके पड़ोसी मुल्क हैं वो है हंगरी, बल्गारिया और यूक्रेन। इसका जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसे कहते हैं बुकारेस्ट, उसका जो कैपिटल सिटी है। तो इसकी जो आबादी है वो है 19 मिलियन। रोमानिया की आबादी है 19 मिलियन। और दोस्तों, रोमानिया में जो जॉब्स के सबसे ज़्यादा स्कोप है, अगर आप जाते हैं वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने जॉब्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके लिंक्स मैं नीचे दूंगा, उनमें आपने जाके अप्लाई करना है, ख़ुद अप्लाई करना है आपने, और आपने कोई अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। जो आपका कीमती पैसा थोड़ा बहुत आपके पास अभी है तो वो आपने बर्बाद नहीं करना। और दोस्तों, इसमें जो जो जॉब्स हैं उसको अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें जो जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुराद ये कि आपके पास अगर आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, इसके अलावा आपको शटरिंग वगैरह का काम आता है, जो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, घर बनते हैं, उस हवाले से जो जो काम होता है उसमें कारपेंटर का काम होता है। आपको दरवाजे वगैरह बनाने आते हैं, या आपको कोई भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो काम होते हैं वो आते हैं, तो इसमें आपको आराम से यहाँ जॉब मिल सकती है। इसकी बहुत डिमांड है। दूसरे नंबर पे जो जॉब्स हैं वो है होटलिंग और रेस्टोरेंट में। अगर आप होटल में, अगर आपको होटलिंग का काम आता है या आप कर सकते हैं, जैसे वेटर का काम है, वेट्रेस का काम है, या फिर आपको होटल में हाउसकीपिंग का काम है, रूम सर्विस का काम होता है, होटल में रिसेप्शन होता है, होटल में स्टोर होता है, वहाँ पे स्टोर में तमाम हिसाब किताब होता है, होटल में शेफ़ होता है, कुक होता है, खाना पकाने का आपको काम आता है, या आप अकाउंटेंट का तमाम इसका हिसाब किताब देख सकते हैं होटल का, या फिर आप गार्ड की जॉब कर सकते हैं होटल में। इनकी बहुत डिमांड है। इसके अलावा वहाँ पर ड्राइवर की बहुत डिमांड है। अगर आपको ड्राइविंग आती है कार या मोटरसाइकिल की, तो होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक की ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। इसके लिए करना ये होता है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान या इंडिया में, उसे आप कन्वर्ट करा लें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में यहीं पे, तो आपको आराम से वहाँ ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे डिलीवरी की बहुत जॉब है, फूड डिलीवरी की भी जॉब्स हैं। तो वही बात है, अगर आपके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। वहाँ पे सेल्स पर्सन की जॉब होती है, वहाँ पे लोगों को गाइड करने की, लोगों को हेल्प करने की जॉब्स होती हैं। वहाँ पर सामान निकाल कर देने की जॉब होती है, सामान निकाल कर
खाने की जॉब्स होती हैं, वहाँ पे कैशियर की जॉब होती हैं, वहाँ पे जो स्टोर होता है उसका हाउस कीपिंग जो होता है, स्टोर में स्टोर इंचार्ज की जॉब होती है। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर्स की बहुत जॉब होती है। जैसे और जैसे मैंने बताया उधर से डिलीवरी, अगर आपको कार या बाइक चलानी आती है तो आप डिपार्टमेंट स्टोर से वहाँ पे घरों तक में जो डिलीवरी की सर्विस होती है उसकी भी जॉब्स होती हैं। तीसरे नंबर पे जो वहाँ पे जॉब्स हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह की भी जॉब्स हैं। एग्रीकल्चर में अगर आपको काम आता है, खेती बाड़ी का काम आता है, उस हवाले से भी वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अब हम आ जाते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, यानी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप IT प्रोफेशनल हैं, तो हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर की, नर्सेज की और डिस्पेंसर की, फार्मेसी वालों की, वार्ड बॉय की बहुत जॉब होती हैं हॉस्पिटल वगैरह में, इनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंजीनियर्स में अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आपको आर्किटेक्चर हैं या आप केमिकल इंजीनियर हैं या आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इनकी बहुत जॉब्स हैं। IT में अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या हार्डवेयर प्रोग्रामिंग अगर आपकी है, हार्डवेयर में आपने इसमें एजुकेशन ली है या सॉफ्टवेयर की एजुकेशन ली है, उनकी बहुत जॉब्स हैं। तो वहाँ बेशुमार जॉब्स हैं। उन तमाम जॉब्स के लिए जैसे मैंने बताया जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आप ओपन करें और उसमें आपने करना क्या, कुछ भी नहीं करना, उसको ओपन करना है जॉब को, और वहाँ पर अपना एक खूबसूरत सा CV और कवर लेटर बना के आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर लेना है। खुद बना लें, खुद बनाना नहीं आता तो किसी कंप्यूटर की शॉप से बनवा लें। फॉर्मेट आपने यूरोपियन देखना है, उसको गूगल सर्च करें कि यूरोपियन फॉर्मेट में CV कैसे होता है, उसी फॉर्मेट में आप CV बनवा के रखें और उसको वहाँ पे एम्प्लॉयर को भेज दें जो आपके हिसाब से जॉब है, जो आपको काम आता है उस हवाले से। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है अगर एम्प्लॉयर को आपका CV और कवर लेटर पसंद आता है, वो आपको फ़ोन पे या ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करेगा। अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपने ज़रूर देना है CV में, उसके ज़रिए कांटेक्ट करेगा, वीडियो कॉल कर लेगा या फ़ोन कॉल कर लेगा, और अगर आप उसे मुतमईन कर दें उस पर तो वो आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा, जिसे हम वर्क परमिट भी कहते हैं, कि उसके लिए आपको वो भेजेगा। फिर आपका यहाँ काम शुरू होता है कि यहाँ पर आपने जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, रोमानिया का एम्बेसी इस्लामाबाद में है, जबकि इंडिया में भी मुख्तलिफ़ शहरों में एम्बेसी है, वहाँ आपने जाना है। वहाँ पे अपनी जॉब ऑफ़र जो आपका एम्प्लॉयर भेजता है ये आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और 6 महीने की वैलिडिटी हो, तस्वीरें हो 3, और पुलिस से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो कि आप किसी जराइम में, किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं है, और इसके अलावा आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट होगा, कोई बीमारी, कोई ख़तरनाक बीमारी में मुलव्वस नहीं है। ये तमाम चीज़ें लेके आपने एम्बेसी में जानी है और वहाँ जाकर आपने उन्हें बताना है कि मुझे वहाँ से जॉब ऑफ़र आई है। तो वहाँ से 2 तरह के वीज़े होते हैं। एक शॉर्ट वीज़ा होता है टूर का, विज़िट का, वो 90 दिन का होता है, 3 महीने का, और अगर जॉब वगैरह के लिए जो होता है वो 1 से 2 साल का वीज़ा मिल जाता है आपको। आप वहाँ जाते हैं और अगर आप 5 साल वहाँ पे रह लेते हैं तो फिर आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, नेशनलिटी मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो रोमानिया का आपका जो पासपोर्ट है उसकी इतनी वैल्यू है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं वो दुनिया के 176 कंट्रीज में बग़ैर वीज़े के या वीज़ा ऑन अराइवल के सफ़र कर सकते हैं। इतने इसकी पासपोर्ट की और नेशनलिटी की वैल्यू है। दूसरी बात यह है कि आपको इसको मैंने शुरू में बताया, शेंगन कंट्री में ये मार्च 2024 से शामिल हो रहा है, तो फिर आपको 26 मुल्कों में आप आराम से घूम सकते हैं। अगर रोमानिया का वीज़ा तो आप और 26 मुल्क हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह हैं, इधर भी आप आराम से जा सकते हैं और घूम सकते हैं। कोई आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी जो है पाकिस्तानी रुपीस में महीने की तकरीबन एवरेज सैलरी 6 लाख रुपए इंडियन रुपीस में 2 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन आपके स्किल ज़्यादा अच्छे हैं, आपको काम अच्छा आता है, एजुकेशन ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है यूरोप जाने का, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सस्ता तरीका है। तो इसको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को चाहिए रोमानिया के लिए अप्लाई करें, और उसके लिए सबसे पहले जॉब लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वहाँ पर जाएँ और अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें। और आपकी लक अगर अच्छी होती है, एम्प्लॉयर अच्छा होता है, तो आपको वो अमूमन एयर टिकट भी फ्री दे देता है, वहाँ रिहाइश भी फ्री देता है और खाना भी फ्री दे देता है। तो ये आपकी लक अच्छी होती है तो आपको ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है तो आपके वारे न्यार हो जाते हैं। तो रोमानिया जाएं और अपने फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं, अपना भी मुस्तकबिल बनाएं, और एक सस्ते तरीके से जाएं, आसान तरीके से जाएं, और कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। क्योंकि दूसरे आप यूरोप के यहाँ से पूछते हैं, लोग आपको बोलते हैं लाखों रुपए लेंगे, ये लेंगे, नहीं, आपको थोड़े बहुत भी पैसे हैं वो बहुत कीमती हैं, उसे अपने बचा के रखें। और रोमानिया के लिए आप ट्राई करें, ट्राई करने में कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।